आप 40 साल से सोते रहे और इंडिया आपके बैराजों के ऊपर बंद बांधता रहे। पर इंडस वाटर ट्रीटी में ये मुझे लॉ मिनिस्टर दिखाया कि कहां पर लिखा हुआ है कि आप पूरे दरिया का रुख ही मोड़ दें। इंडिया यहाँ पे स्पीकर साहब रुकेगा नहीं, और मैं इसकी आपकी वजह बता रही हूँ। जब बीजेपी की हुकूमत आई पिछली दफा, उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया। बीजेपी रुकेगा नहीं। अब जब वो इलेक्शन जो है वो जीतेगा, वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक करेगा। हुकूमत के लिए ये सूरत हाल यकीनन मुश्किलात का बायस बनने वाली है, जो पहले दिन से ही मसाइल में घिरी नजर आती है। कि किस किस चीज़ का रोना रोएंगे पाकिस्तान में आप? ये तो हमारा एक रवाज है, फैशन है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दफ्तर खारजा कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकता है? खारजा पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम इन चैलेंजेस से निपट सकें? बेसिकली, Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? तो खूबियां मोदी साहब की, he is a leader, no question about it. He is a leader. देखिए, लोग क्रिटिसाइज कर लें उनको चाहे वो, लेकिन ही इज अ लीडर, नो क्वेश्चन। करने का मुकाम है भाई, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं। ये तो आप ईस्टर्न रिवर की बात करें ना, कल को इंडिया इसी के ऊपर वेस्टर्न रिवर के ऊपर आके आपके कब्जा करेगा, फिर आप कहां पे जाएगा और पाकिस्तान सूख जाएगा। आपका किसान खुदकुशी करेगा, उनका किसान जो है वो खुद खुशहाल हो जाएगा। आपकी इकोनॉमिक विंडो और आपकी सिक्योरिटी विंडो क्लोज हो चुकी है, बस मतलब अब तुझे भूल जाओ, आप दुनिया के रेमो करम पे हैं, आप भारत के रेमो करम पे हैं, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और खत्म हो गया पाकिस्तान। यार क्या बातें करते हो तुम लोग, सिर्फ यहाँ तकरीरें करने के लिए रह गए हो। पाकिस्तान में जहालत, गुर्बत, नादारी, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी। मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के घर में जाना, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल जो दाव पे लगा कर आए थे, पॉलिटिकल कैपिटल। और ओनली लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, वही इस तरह के काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में मासूम तो वो लोग हैं जो नवाज शरीफ की आज भी इस बात पर यकीन करते हैं कि मुझे मौका मिल गया ना तो मैं पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। पाकिस्तान की मौशी बहरान की दलदल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। सूरत हाल क्या है? क्योंकि असल हकाइक तो यही है कि 9 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं, और एक वक्त की रोटी तक खाना इस टाइम गरीब के लिए मुश्किल है। It is essential for member states to work together actively to nurture a genuine culture of peace and to view the world as a united family, as my country strongly believes. आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी पर, यानी कि भारत नदियों का पानी रोकने वाला है और पाकिस्तानियों को अब कुछ नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान अब सूखे से मरेंगे, यहाँ के किसान हरियाली में रहेंगे, वहाँ के किसान भूखों मरेंगे। ये कहने की मतलब पूरी मंशा भारत को टारगेट करने की है इनकी। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी अगर ये लोग पढ़ें ध्यान से, हालांकि पढ़ी होगी, इनको जानकारी होगी, लेकिन प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उसमें 3 नदियाँ इनकी थी, 3 नदियाँ हमारी थी, तो हमारी नदियों को हम कुछ भी करें, हमें तो वैसे वो बाकी की इनकी 3 का भी पानी रोक देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने ये किया है कि वो 3 नदियाँ जो पाकिस्तान में जा रही थी और वो व्यर्थ उनका यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे, तो वो भारत के किसान उसका लाभ ले सकें। और ये स्वाभाविक है, हम अगर हमारे पास पानी का संसाधन है तो वो उसका यूज़ पहले हम करेंगे कि दूसरे को देंगे? दूसरे को बाद में देंगे, पहले हम हमारी सुरक्षा देखेंगे। तो वही हम कर रहे हैं। अब हालांकि पाकिस्तानियों को देखिए, आपके पाकिस्तान के लोगों को DAP खाद वगैरह जो मिलते हैं किसानों के लिए, वो ये उपलब्ध ही नहीं करवा पाते। वहाँ की फसलों की वो हालत है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इनको समस्या क्या है, किसानों की फिक्र किस मामले में हो रही है कि इंडिया पानी रोक देगा, लेकिन उनको खाद बीज वगैरह ये सब टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई फिक्र नहीं है। हालांकि ये पार्लियामेंट में चर्चा ही किस हिसाब से करते हैं, जबकि इनके पार्लियामेंट में ही विपक्ष के नेताएँ बयान दे चुके हैं कि चलाने वाले तो हमें दूसरे हैं, हम तो यहाँ पर कुछ करने के मतलब हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, और जब पावर ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की चर्चा पार्लियामेंट में करने से क्या होगा? ये जो भी ज्ञान देना है वो जाकर आर्मी चीफ को दीजिए, क्योंकि जो करना है वो आर्मी चीफ को करना है। लेकिन आर्मी चीफ क्या जाने राजनीतिक होती कैसे है, देश का हित कैसे करना है, अहित कैसे करना है, जो तो उनके लिए, जो आर्मी के लिए हित में है वो काम वो करते हैं। जिससे भी पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान की में, वो सब उन्हीं के इशारे पर हैं। तो पार्लियामेंट में इस तरह की बातें करने से होना जाना भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार को घेरना है, सरकार को एजेंट बताना है इंडिया का, तो फिर इस तरह की बातें होनी है। अब ये देखिए ना कि एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने
कट्टर वोटर को नाराज करते हुए पाकिस्तान गए थे, नवाज शरीफ से मिले थे, लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा ही घोंपा था। अब नवाज शरीफ से वो मिलने इसलिए नहीं गए कि बैठकर पाकिस्तान की बर्बादी तय करते हैं, वो गए थे ताकि दोनों देशों के बीच थोड़े बेहतर संबंध हो। जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा था वो कंट्रोल में आए ताकि खुद भी बेहतर तरीके से तरक्की कर सके, लेकिन वो नहीं माने तो हम आगे निकल गए और आप आज भी वहीं पड़े हुए, वहीं क्या पड़े हुए, उससे भी बुरी हालत आपकी हो चुकी है। तो चलिए आगे पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है इस मामले में और पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती है वो देखते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उल्टा हमने उनको नोटिस क्या भिजवाने थे, इंडस वाटर ट्रीटी के हमारे मेंबरान ने क्या वो भिजवाना थे, उल्टा उन्होंने आपको नोटिस भिजवाए हैं। तो मुझे तो इंतहाई यहाँ पे मैं ये एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने खुद ही पानी के राइट्स ऑफ कर दिए हैं और इंडिया के जाके हक में जाके उन्होंने डाल दिए हैं। जी मिनिस्टर साहब, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी ये है, मोहतरमा पहले भी रुकन रही हैं और वजारत भी उन्होंने की है। मुझे बड़े दुख और तकलीफ़ के साथ ये कहना पड़ता है और मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा लीडर ऑफ अपोजिशन को भी कि जो लीगल पोजीशन है कम से कम उस पर तो क्लैरिटी, उस पर तो सियासत ना करें। खुदा के लिए कोई अक्ल के दलील से बात करे। मैं आर्टिकल्स पढ़ देता हूँ और फिर यही है कि मैं आपसे हर जाने का तलबगार बन जाऊँ। आर्टिकल A1, A2, आर्टिकल A3, मैं ये मैटर्स पिछले 4 साल डील भी करता रहा हूँ। और जो आपने फरमाया है कि हुकूमत ने उन्हें दे दिए हैं राइट्स, हुकूमत का ये इख्तियार ही नहीं है। हुकूमत क्यों ये राइट्स देगी? तारड़ मेंशन दैट इंडिया वांट्स टू एग्जिट द इंडस वाटर ट्रीटी। भारत इंडस वाटर ट्रीटी से कह रहा है कि हम एग्जिट करना चाहते हैं, छोड़ो हम नहीं मानते, भागाओ। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक रखा है और यह भी बोला है कि वॉर्स हैव बीन फॉट बिटवीन 2 कंट्रीज ओवर वाटर रिलेटेड इश्यूज। ये भारत और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, जनरली बात कर रहे हैं कि पानी के ऊपर जंग हो चुकी है। फिर उन्होंने ये शाहपुर कांडी बैराज के ऊपर बात करी है कि भाई भारत ने कंप्लीट कर लिया है, विच होल्ड्स द फ्लो ऑफ रिवर रावी टू पाकिस्तान। अब ये देखे ना, भारत ने एक बैराज बनाया, ठीक है, शाहपुर कांडी बैराज बनाया। शाहपुर कांडी बैराज ने पाकिस्तान में जाता हुआ रावी नदी का पानी रोक दिया। तो लोगों ने बोला साहब देखो भारत ने रोक दिया, भारत ने रोक दिया, भारत को बोलो केस करो भारत के ऊपर, भारत ने कैसे कर दिया, हिंदुओं ने साजिश कर दी। तब तारड़ ने बताया कि बेवकूफ के बच्चों, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो, रावी नदी के एक बूंद पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है, एक बूंद पे। तुम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो यार? यहाँ पे टीवी स्टूडियो में उछल रहे हो बंदर की तरह। तो दोस्तों, विपक्ष के नेता जिस तरह से घबराए हुए हैं पाकिस्तान में कि पानी रोक लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, तो वो जवाब भी उन्हें पार्लियामेंट में दे दिया गया है कि आप जो ट्रीटी साइन हुई थी उसे जाकर पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि पाकिस्तान ने जो कह दिया वही मानेगी, और मानती तब है जब पावर होता है आपके पास। दुनिया आपकी तभी मानती जब आपके पास पावर होता है, और पाकिस्तान के पास पावर नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ इस समय लेना जानता है, हालांकि लेना तो ये हमेशा से ही जानते आए हैं, लेकिन अब मिल भी नहीं रहा है। IMF पर अब भारत का कंट्रोल काफ़ी हद तक आ गया है, क्योंकि भारत कह रहा है कि भाई जो पैसा आप विकास के नाम पर ले रहे हो उससे विकास ही कर रहे हो ना, या तो किस्तें चुका रहे होगे या फिर आतंकियों को फंडिंग कर रहे हो। ये 2 काम कर सकते हो आप। विकास तो पहले कभी नहीं किया तो अभी क्या करोगे? कितना चाइना से भी 80 बिलियन के लगभग उसका डकार चुके हो आप लोग, तब विकास नहीं किया तो अब विकास क्या करोगे? अमेरिका से तो न जाने कितना ले चुके हैं ये लोग। खैरात की बात कर रहा हूँ, लोन तो वो अलग ही है, लोन तो ये कभी दे ही नहीं सकते, उसके लिए तो इन्हें डिफ़ाल्टर होना पड़ेगा। जैसे ही कोई देश बैंक करप्ट घोषित हो जाता है फिर उसे लोन वगैरह चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये उसके लिए तैयार है। लेकिन बैंक करप्ट होते ही थोड़ा बहुत भी जो पैसा कहीं से आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा, तो ये सारी उम्मीदें इनकी धराशायी हो जाएंगी। इसलिए ये सोचते हैं कि कहीं से 1 बिलियन 2 बिलियन लेके जैसे तैसे काम चलाया जाए, और इनका सबसे मेन टारगेट है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए। नरेंद्र मोदी एक बार सत्ता से हट गए फिर उसके बाद पाकिस्तान की बल्ले बल्ले कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, कुछ भी भारत में कर सकते हैं, ये इनको पता है, ये करते आए हैं ना। लेकिन अब ये डिसाइड तो भारत की जनता को करना है, और मेरे ख्याल से 100% ही चांस है कि प्रधानमंत्री फिर से बैठने वाले हैं। और जब प्रधानमंत्री फिर से बैठने वाले हैं, ये बात वो पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे कि आने के बाद तो वो क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं, बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान ने बहुत मज़े लिए हैं, अब पाकिस्तान को सज़ा भुगतने का समय आ गया है।